तो एक और आपको इन्फॉर्मेशन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये। यहाँ पर देखो क्या है कि एक तो आपका दिल्ली एरिया वाले जो है वो तो अपना भेजेंगे ही भेजेंगे, और यहाँ पर देखो अभी इसमें भी आप कंफ्यूज होंगे कि क्या हमको भी भेजना है क्या। आप लोगों को भी ऐसा पहले करना पड़ता था जब एयरमैन का रिक्रूटमेंट होता था, बट अब जब से आपका अग्निवीर आ गया है तब से ये आपको भेजने की नीड नहीं है। आपको अपने बस एक पेज पर एक लिख लेना है और लिख कर आपको लेकर डॉक्यूमेंट्स में ही रख लेना, उसे लेकर चले जाना एटीएस पर। ठीक, तो उसमें क्या क्या लिखना है आपको, आपको अपना हाउस नंबर, नेम, ठीक है, हाउस नेम हाउस नंबर उसमें लिख लेना। अब ये देखो कोई फेक वोक मत लिख देना, ठीक है, जो रियल होगा वही लिखना है क्योंकि आप ये एटीएस लेकर जाओगे। उसके बाद आपका है लोकेलिटी और स्ट्रीट, अपना गली और लोकेलिटी का नाम वहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपका टाउन और विलेज, ठीक है, जो भी आपका टाउन, जो सिटी में रहते होंगे अपना टाउन का नाम लिखेंगे, जो विलेज में अपना विलेज का लिखेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन, बीट नंबर। अब देखो पूछोगे बीट नंबर क्या होता है। बीट नंबर आपका जैसे पिन कोड होता है 6 अंक का, तो पिन कोड जो आपका होता है, आपका एरिया का जो पिन कोड होगा, ठीक है, तो आपके ज़िले में जितने भी पोस्टमैन हैं, ठीक, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा जितने भी पोस्टमैन होंगे उसके हिसाब से बीट नंबर आपका होता है, ठीक है। जैसे कि किसी के ज़िले में मान लो कि अब एग्जांपल के तौर पर 52 पोस्टमैन है, ठीक, तो उसका लास्ट का जो डिजिट होगा वो डबल डिजिट में होगा, ठीक है। तो आप इसको पता करने के लिए आप अपना पोस्ट ऑफिस जाकर पता कर सकते हो कि बीट नंबर क्या है, बता देंगे आपको वो, ठीक है। ये आपका पोस्टमैन, जितना पोस्टमैन होते हैं ज़िले में उनके हिसाब से आपका पिन कोड, जो आपका पिन कोड होता है ज़िला का, उसके बाद ये 2 डिजिट आपका ऐड किया जाता है लास्ट में, ठीक। तो वो आपको पोस्ट ऑफिस जाने के बाद पता चलेगा कि आपका बिट नंबर है क्या। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन का आपको पता ही होगा, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, जो आपका टेलीफोन ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस का ही आपको कर लेना पता, ठीक है, ये आपका काफ़ी रहेगा। पोस्ट ऑफिस तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक, स्टेट, पिन कोड, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, और उसके बाद आपका डिस्टेंस फ्रॉम होम टाउन टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, कितना डिस्टेंस। अभी हाल में आपने भरा ही होगा ये सब चीज़, जब आप कॉल लेटर डाउनलोड किए होंगे तो ये सब चीज़ भरे होंगे आप। तो अब इसको करना क्या है ना कि अब इसको आपको एक वाइट एक A4 साइज अपना एक पेज बाई कर लेना। एक पेज बाई कर लोगे ना तो उसमें अच्छे हैंड राइटिंग में इसको नोट करके लेकर चले जाना, या तो आप लाइनिंग वाला पर भी इसे नोट करके लेकर, लाइनिंग वाला जो एक पेज है फाड़ लेना, ठीक है, उस पर लिख लेना ये सब चीज़ें, जो जानकारी है अपना लिख कर इसको अपना फोल्डर में फाइल में रख लेना और एटीएस पर लेकर जाना इसे। ये सारा जानकारी आपको लिखना है। अब नीचे आते हैं कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दिल्ली एरिया। ये देखो जो दिल्ली एरिया से बिलोंग करता है, ठीक, दिल्ली वाले एरिया से जो लड़का या लड़की बिलोंग करते हैं उनके लिए फॉरवर्ड करना है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। ये जितना ASC मेंशन किया गया है नीचे, ठीक है, इनमें से जहाँ पर भी आपका फेज़ 2 हुआ था, दिल्ली से आप बिलोंग करते हो, अगर आपने इनमें से कहीं पर भी फेज़ 2 दिया है तो इन्हीं जगह पर आपको भेजना है। इसी जैसे मान लो कि कोई दिया है 3rd ASC पर, तो 3rd ASC पर ही उसको अपना डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करना है, ठीक है, यहीं पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है। अब मान लो किसी ने दिया है 5 ASC तो 5 ASC भेजेगा, किसी ने 1 ASC दिया है तो 1 ASC भेजेगा। तो जहाँ पर भी आपने फेज़ 2 दिया है, ये दिल्ली वालों के लिए बता रहे, ध्यान से सुन लो, फिर कमेंट करके ये ना पूछना कि हमें भी भेजना है। आपको नहीं भेजना है, ओनली दिल्ली वाले जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली एरिया से हैं, वही भेजेंगे इसको, और कोई नहीं भेजेगा, ठीक। तो ये बात को आप लोग ध्यान से सुन लेना कान खोल के। उसके बाद आपका क्या क्या भेजना है वो बता देते हैं। पहला नंबर चीज़ आपका फ़ोटो होगा JPG फॉर्मेट में, 20 KB के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, लेस दैन 20 KB, और आपका ये फॉर्मेट होगा JPG फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद आपको ID प्रूफ में पैन कार्ड नहीं है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी नहीं है तो चलो आपको वोटर ID, ये भी नहीं है फिर भी आपको आधार कार्ड तो होगा,
तो आधार कार्ड आपको भेजना पड़ेगा। तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 200 KB के नीचे होना चाहिए, और इसको आपको JPG या तो PDF फॉर्मेट में रखना है। ठीक, ये जो आप डॉक्यूमेंट्स को या तो JPG में रखोगे या तो PDF फॉर्मेट में रखोगे। थर्ड है आपका रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ। अब इसमें आपको या तो पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या लैंडलाइन बिल, जो भी है आपका, राशन कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो वो, बैंक पासबुक है दिल्ली से हो तो वो भी चलेगा आपका। ठीक है, रेंट आपका है तो रेंट वाला बिल भी आप दिखा सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी एक प्रूफ, ठीक है, देना होगा। अब ये जो आपको 3 चीज़ मांगा गया, एक आपका जो आपका फ़ोटो हो जाएगा लेस दैन 20 KB JPG फॉर्मेट, उसके बाद आपका ID प्रूफ एक हो जाएगा, उसके बाद आपका एक एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। ये तीनों को अटैच कर देना और PDF अपना एक बना लेना। ठीक है, तीनों को एक साथ अटैच करके PDF बनाकर जहाँ पर भी आपका हुआ था फेज़ 2 वहाँ पर इसको ये अपना दिए हुए हैं ईमेल ID, हर ASC वाले अपना अपना ईमेल ID यहाँ दे दिए हैं। तो इसी में से जहाँ पर भी आपका हुआ था इसी ईमेल ID पर आपको मेल कर देना है। ठीक, जो आपने मेल रजिस्टर्ड किया है एयरफोर्स में उसी मेल ID से, ठीक, जिससे लॉगिन करते हैं आप लोग, उसी से आप लोग यहाँ पर जहाँ पर भी आपका फेज़ 2 हुआ था अपना अपना ये लोग अपना हर ASC वाले मेल ID यहाँ पर दिए हुए हैं, सेंड कर देना है। ये बस दिल्ली वाले लड़के करेंगे जो दिल्ली एरिया से बिलोंग करते हैं, अब बाकी स्टेट वालों के लिए नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप भी भेजना स्टार्ट कर देना। ठीक, ये बस दिल्ली वालों के लिए है। ठीक है ना। उसके बाद आपका कैंडिडेट्स आर टू मैंडेटरी, देखो यहाँ पर ग्रीन कार्ड जिनका भी इशू हुआ था इनिशियल में और अपील में, यानी कि री मेडिकल में, मैंडेटरी है आपको ले जाना। देख लो, पहले बता देते हैं। ठीक, ग्रीन कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा, इसको आप माइंड में रखना। ग्रीन कार्ड आपको ले जाना है, और साथ में जिनका री मेडिकल में ग्रीन कार्ड मिला था उन लोगों के लिए भी है। तो जो इनिशियली फ़िट हुए, जो अपील में फ़िट हुए, दोनों को आप ग्रीन कार्ड लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसका फ़ोटोकॉपी भी आप 3 करा लेना, ओरिजिनल तो आप लेकर जाओगे ही, फ़ोटोकॉपी भी करा लेना। ठीक है, और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आपको इसमें बताएंगे बस। उसके बाद आपका आरोग्य सेतु से अगर आपने कोविड का वैक्सीनेशन कराया है तो आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, कोविन या तो आरोग्य सेतु से। अदरवाइज़ नहीं, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो कोई नीड नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप सेल्फ डिक्लेरेशन असेसमेंट, ये आपको हम बताएंगे अलग से वीडियो बनाकर। ठीक, और बाकी हाँ, कैंडिडेट्स आर टू, देखो यहाँ पर टिकट का आपको बता देते हैं। जो भी आप टिकट करा रहे हो, चाहे आप प्लेन से जाओ या तो ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओगे तो 3rd AC का टिकट का रिफ़ंड आपको मिलेगा। ठीक है, प्लेन का किराया मान लो कि 6,000 होगा, 5,000 होगा, तो किराया आपका जितना प्लेन का लग रहा है उतना रिफ़ंड नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगा आपका 3rd AC का किराया 2500 आएगा, 2200 आएगा, ऐसे करके आएगा। ठीक, जो ट्रेन से जा रहे हैं वो 3rd AC का करा कर जा रहे हैं तो उनका 3rd AC का रिफ़ंड हो जाएगा, तो उनके जेब से कुछ कटने वाला है नहीं उतना। ठीक है, जो 1st AC से जा रहे हैं तो 1st AC का दाम ज़्यादा ही होगा, 2nd AC से जा रहे हैं तो दाम ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन जो 3rd AC से जाएगा उसका सेम टू सेम किराया जितना लगेगा उतना वापस भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, 3rd AC से ज़्यादा रिफ़ंड आपका नहीं मिलता है। ठीक, मात्र 3rd AC तक का ही रिफ़ंड है। ठीक है, और इसके लिए आपको टिकट का फ़ोटोकॉपी कराना पड़ेगा। 3 आपको प्रिंट आउट निकलवाना है टिकट का। ठीक, 3 फ़ोटोकॉपी आप हार्ड कॉपी उसका निकलवा लेना। और दूसरा चीज़ आपको बता देते हैं कि अभी तक जिन्होंने अपना कॉल लेटर को डाउनलोड नहीं किया है, 4 दिसंबर तक आपका डेट है, देखो यहाँ पे। ठीक, 4 दिसंबर 2023 तक आप अपना कॉल लेटर को डाउनलोड कर पाओगे, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे शायद। ठीक है, डाउनलोड कॉल लेटर का आपका यही टाइमिंग है, 4 दिसंबर 2023 तक आपका ये डेट है। ठीक, तो जिन्होंने कर लिया बढ़िया है, जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट कर लो अपना, और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आपका वैसे भी आपका हो ही जाएगा। ठीक है, नहीं भी हो रहा है फिर भी आपका ज्वाइनिंग होना ही है। उसके बाद आपका 22 वीक का टोटल ही आपका ट्रेनिंग कोर्स है अग्निवीर वायु का,
22 वीक तक आपका ये चलेगा पूरा, ठीक। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बस यही था आपका, ठीक है। हाँ, अगर आपको डिस्चार्ज लेने का इच्छा किया वहाँ पर जाने के बाद, ठीक, जैसे आप वहाँ पहुँचते हो, ट्रेनिंग पीरियड में आपके साथ मन मतलब कुछ ऐसा हो गया या मन नहीं लगता आपका, कुछ ऐसा फील करने लगे, तो जो भी डिसीजन लेना होगा विदिन 5 मंथ्स में ही आप लेना, ठीक है। 5 महीने के अंदर अगर आपको डिस्चार्ज लेना होगा तो ले लेना, अदरवाइज उसके बाद आपका फिर कभी भी मौका नहीं मिलेगा, फिर 4 साल आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आपको आने का इच्छा करेगा तो 5 महीने के अंदर ही जो भी करना होगा अपना डिस्चार्ज का फॉर्म फिलअप करके प्रोसेस कर देना, अगर आने का इच्छा किया तो, ठीक है। वैसे आना नहीं चाहिए आपको, झेल लेना ट्रेनिंग को, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग को झेल लोगे ना, फिर आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी आगे चलकर। तो आने का थोड़ा सा भी ना सोचना, क्योंकि इसी के लिए मेहनत करके जा रहे हो, तो आराम से जाओ और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ट्रेनिंग को किसी भी तरीके से झेलना है, अगर झेल गए तो आगे आराम से तुम्हारा बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, आगे बहुत आगे चल जाओगे फिर।